सूफी साहब किबला कहते हैं कि और ये बात साल 2 साल 4 5 साल की नहीं, इसी 11वीं शरीफ के महीने की बात। सूफी साहब किबला कहते हैं कि मुझे सरकार गौसे आजम ने बशारत में एक बात ये बताई है कि कहा, सुल्तान सारी दुनिया वालों को मेरी तरफ से खुशखबरी दे। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं सारी दुनिया के लोगों को मेरी तरफ से खुशखबरी ये दे दो कि जब कोई बंदा ईशा की नमाज के बाद मेरा नाम लेता, जब कोई बंदा ईशा की नमाज के बाद मेरा नाम लेता है, उसके लिए खुशखबरी ये दे दो कि मगरिब के बाद पहले मैं उसका नाम लेता हूं, तब वो ईशा के बाद पहले मैं उसका नाम लेता हूं, तब वो ईशा के बाद मेरा नाम लेता है। आप बहुत बड़ी सादत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें और आपको दौलत दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। वक्त कम है, बस रूहानी फैज़ हासिल करने के लिए अगर आप बर्दाश्त कर लें, एक मतला एक शेर कलाम आला हजरत, मशहूर ज़माना कलाम है, मगर आला हजरत के कलाम के लिए एक बुजुर्ग है, वो कहते हैं कि आला हजरत की शायरी को समझने के लिए आला हजरत ही बनना पड़ेगा। आला हजरत के कलाम में जो रूहानियत है, जवाब नहीं, बस आप बारहा सुनते हैं। बस एक मतला एक शेर मुझे पसंद है, तरन्नुम में मुलाजा फरमा ले। दरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीकना व नबीना मौलाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामान अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने दरूद शरीफ के लिए आपसे मुतालबा किया, आप लोग कितना बिल्कुल धीमी आवाज में पढ़े। एक बात बता दूं, ये जिम्मेदार स्टेज है, हर अमल का कबूल होना ये यकीनी नहीं, चाहे नमाज हो, चाहे रोजा हो, चाहे हज हो, चाहे ज़कात, करना हमारा काम है, कबूल करना ना करना ये वादहु ला शरीक का काम। मगर दुरूद एक ऐसा है कि बंदा चाहे मैदान में पढ़े, बियाबान में पढ़े, खलियान में पढ़े, कब्रिस्तान में पढ़े, मस्जिद में पढ़े, मदरसा में पढ़े, बाजार में पढ़े, मकान में पढ़े, चाहे जहां पढ़े, दुरूद एक ऐसा अमल है जो कहीं से कहीं तक रद्द होता ही नहीं। दरूद एक ऐसा अमल है तो जो अमल हर हाल में मकबूल होने वाला है, उसमें कंजूसी मत किया कीजिए। पढ़िए बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुलाजा फरमा लें। बक़दम है तन सुल्तान ज़मन फुरसदा, बक़दम है तन सुल्तान ज़मन फूलब फूल दहन फूल दहन फूल बदन फूलब फूल दहन फूल दहन फूल बदन फूल अवला जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वाला जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे जाने जाना मांगे न कभी न फिर चाहे दुल्हन फूल मांगे न कभी मांगे न कभी न फिर चाहे दुल्हन फूलब फूल ज़हन फूल दहन फूल बदन फूल। सुभान अल्लाह, बहुत
बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, माशा। हमद है उस खालिक कायनात की जिसने अपने हुक्म से सारी कायनात को पैदा फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है, उसने हम सबको अशरफुल मखलूकात बनाया, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस उम्मत में पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला उसी महबूब के सदक़े में हमारी और आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। आमीन। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें हक बोलने पहले मुझे, बाद में सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह का मुक़द्दस कुरान बोलता है, या अय्युहल्लज़ीना सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज़ से। सुभान अल्लाह। ये वही किताब है, ना तो भेजने वाले का कोई जवाब वाह 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 वाह, बेशक। और ना ही लाने वाले का कोई जवाब। और जिस उम्मती की हिदायत के लिए ये किताब दी गई, उस उम्मती का भी कोई जवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बता दूं, ये वही किताब है कि कल भी इसके नुक्ते पर, आयतों पर हमला हो रहा था, मगर सुनो, आला हजरत फरमाते हैं, लड़ना है तो दुनिया काफी है, रब से क्यों लड़। अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा, तू घटाए से किसी के न घटाए न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। न तो कलाम खुदा का कोई जवाब है, न ही कलाम मुस्तफा का कोई जवाब ला सकता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कुनू मअस सादिकीन, ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। आज जो मैंने मुख्तसर से वक्त में जो मौजूए सुखन बनाया है, उस मौजू का नाम ये है, अगर कामयाबी चाहते हो, अगर फला चाहते हो, अगर हुक्मरानी चाहते हो, दुनिया में कामयाब होना चाहते हो, कब्र में कामयाब होना चाहते हो, हश्र में कामयाब होना चाहते हो, कुछ बनो या ना बनो, आशिक़े रसूल जरूर बन जाओ, आशिक़े रसूल जरूर बन जाओ। वक्त कम है, शहबाज़े लामकानी, लंगरे दो जहानी, महबूबे यज़दानी, सरचश्मे सुल्तानी, शेख अब्दुल कादिर जीलानी, हसनी हुसैनी, सुम्मा बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने सवाल किया, या शेख, आशिक़े रसूल बनने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? शहबाज़े लामकानी, लंगरे दो जहानी, महबूबे यज़दानी, सरचश्मे सुल्तानी, शेख अब्दुल कादिर जीलानी, हसनी हुसैनी, सुम्मा बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ए लोगों, आशिक़े रसूल बनना चाहते हो तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, सात नहीं, तकरीबन 11 सिफत मेरे गौसे पाक, मेरे गौसे आज़म बड़े पीर दस्तगीर फरमाते हैं 11 सिफत है। अगर इन 11 सिफतों में से किसी एक पर भी पैर हटा दिया, सब बन जाओगे, मगर आशिक़े रसूल नहीं बन सकते हो। किसी ने पूछा, या शहबाज़ लामकानी, लंगरे दो जहानी, महबूबे यज़दानी, सरचश्मे सुल्तानी, शेख अब्दुल कादिर जीलानी, आखिर वो 11 सिफत क्या है? हज़रत मोहतरम, अगर आज वक्त मिला तो 11 सिफत मुकम्मल बयान कर दूंगा, नहीं तो जल्दी जल्दी आप समाप्त करते चले। शहबाज़े लामकानी, लंगरे दो जहानी, महबूबे यज़दानी, सरचश्मे सुल्तानी, शेख अब्दुल कादिर जीलानी, हसनी हुसैनी, सुम्मा बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा, या शेख, वो 11 सिफत में से पहली सिफत का नाम क्या है? तवज्जो के साथ सुनिए, सब बन जाओ। आशिक़े रसूल अगर नहीं बनोगे, याद रखना तुम्हारी दुनिया भी बेकार, तुम कब्र में भी जाके पछताओगे, मैदान क़यामत के दिन पछताओगे। आशिक़े रसूल बन के जिंदगी गुजारो, कब्र में तुम बाद में जाओगे, फरिश्ते इस्तकबाल के लिए पहले खड़े रहेंगे, मगर शर्त यह है
आशिक़े रसूल बनो। अब गौसे आज़म, शहबाज़े लामकानी, लंगरे दो जहानी, महबूबे यज़दानी, सरचश्मे सुल्तानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हसनी हुसैनी, सुम्मा बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से किसी ने पूछा, या शेख आशिक़े रसूल की पहली सिफत का नाम क्या है? सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं, ये लोगों जानना चाहते हो, पहचानना चाहते हो तो तवज्जो के साथ सुनो। आशिक़े रसूल की पहली सिफत का नाम ये है, माँ की गोद से लेकर कब्र के आगोश तक हर हाल में अल्लाह से डरते रहना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, गौसे आजम का दामन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हर हाल में अल्लाह से डरते रहना। आज सारी दुनिया कहती है कि हम अल्लाह से डरते हैं। उलमा से पूछो वो भी यही कहते हैं, खुतबा से पूछो वो भी यही कहते हैं, शोरा से पूछो वो भी यही कहते हैं, आइम्मा से पूछो वो भी यही कहते हैं, शरीयत वालों से पूछो वो भी यही कहते हैं, तरीकत वालों से पूछो वो भी यही कहते हैं, मार्फत वालों से पूछो वो भी यही कहते हैं, हकीकत वालों से पूछो वो भी यही कहते हैं। अल्लाह से डरने का तो हर आदमी कहता है, कोई बदअकीदा भी हो, चाहे कोई जमात का हो, मगर सब यही कहते हैं हम अल्लाह से डरते हैं, हम अल्लाह से डरते हैं। मगर गौसे आज़म से किसी ने पूछा, हुजूर अल्लाह से डरना कैसा? क्या नमाज पढ़ना ये अल्लाह से डरना है? क्या रोजा रखना ये अल्लाह से डरना है? क्या हज करना ये अल्लाह से डरना है? क्या ज़कात देना ये अल्लाह से डरना है? क्या अच्छे काम करना ये अल्लाह से डरना है? क्या टोपी लगा लेना ये अल्लाह से डरना है? क्या हर हाल में सिराते मुस्तकीम पर चलना ये अल्लाह से डरना है? हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं, शहबाज़े लामकानी, लंगरे दो जहानी, सरचश्मे सुल्तानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हसनी हुसैनी, सुम्मा बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ए लोगों सुनो सुनो, जानना चाहते हो, पहचानना चाहते हो, अल्लाह से डरने का मतलब ये है खाली नमाज पढ़ लेना ही काम नहीं, खाली रोजा रख लेना ही नहीं, खाली हज कर लेना ये तो करना ही करना है, मगर हर हाल में अल्लाह से डरो। पैदा होने के बाद इस्लाम के कानून जब तुम पर नाफिज हो जाए, हर लम्हा जिंदगी के हर मोड़ पे, जिंदगी के हर रास्ते पे अल्लाह से डरते रहो। कहीं जाओ तो अल्लाह से डरो, किसी को देखो तो अल्लाह से डरो, मकान में रहो तो अल्लाह से डरो, खलियान में रहो तो अल्लाह से डरो, मैदान में रहो तो अल्लाह से डरो, खानका में रहो तो अल्लाह से डरो, शरीयत पे चलो तो अल्लाह से डरो, मार्फत पे चलो तो अल्लाह से डरो, हकीकत पे चलो तो अल्लाह से डरो, मस्जिद में रहो तो अल्लाह से डरो, उलमा का सामना हो तो अल्लाह से डरो, मुहद्दिस का सामना हो तो अल्लाह से डरो, मुफस्सिर का सामना हो तो अल्लाह से डरो, फकीरों की जमात हो तो अल्लाह से डरो, नमाज में हो तो अल्लाह से डरो, कयाम करो तो अल्लाह से डरो, कायदा में बैठो तो अल्लाह से डरो, सजदे में बैठो तो अल्लाह से डरो। गौसे पाक फरमाते हैं, जो जिंदगी के हर मोड़ में अल्लाह से डरता है उसी बंदे को आशिक़े रसूल कहा जाता है, उसी बंदे को सच्चा आशिक़े मुस्तफा। सुभान अल्लाह। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मालिके कौनैन कॉन्फ्रेंस, मदरसा अल जामिअतुल हनफिया गुआगांव। सुभान अल्लाह। बेशक बहुत खूब हजरत। आशिक़े रसूल मदरसे से ही बनते, समझ गए आप? बिल्कुल हजरत। सुभान अल्लाह। बेशक जब तक मदरसे नहीं होंगे सब कुछ बन सकते हैं, हाँ आशिक़े रसूल नहीं बन सकते। पहली सिफत का नाम क्या है? अल्लाह से डर। तवज्जो के साथ सुनिए, बात तो बहुत लेकर आया मगर वक्त कम है। सरकार गौसे आजम शहबाज़े लामकानी ये वही गौसे पाक हैं कि जिनके बारे में आला हज़रत फरमाते हैं, वहाँ क्या मर्तबा ऐ गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आके वो है तलवार तेरा। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। बेशक गौसे आजम से किसी ने पूछा, या शेख पहली सिफत का नाम अल्लाह से डरना, दूसरी सिफत का नाम क्या है? तवज्जो के साथ सुनिए, दिल की डायरी में नोट कर लीजिए, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं,
ये लोगों जानना चाहते हो आशिक़े रसूल बनना है तो ये जरूर काम करना पड़ेगा। पहली सिफत ये हर हाल में अल्लाह से डरना है। अच्छा, एक बात और पैदा होती है, अल्लाह से डरने को तो सब कहते हैं। हुजूर गौसे पाक से किसी ने पूछा, या शेख हम अपने आप को कैसे इत्मीनान दे कि अल्लाह का खौफ हमारे अंदर आ गया है। नमाज तो पढ़ते हैं, रोजा तो रखते हैं, दाढ़ी तो रखते हैं, टोपी तो लगाते हैं, शरीयत पे चलने का दावा करते हैं, तरीकत पे चलने का दावा करते हैं, हकीकत पे चलने का दावा करते हैं, मार्फत पे चलने का दावा करते हैं, मगर या शेख हम अपने आप को कैसे इत्मीनान दे के अल्लाह का खौफ आ गया है। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं बिल्कुल आसान नुस्खा है। का क्या नुस्खा है? का एक काम करो, जब कोई हलाल चीज, जब कोई जायज चीज अगर तुम्हारे सामने हो, अल्लाह का खौफ अपने अंदर पता लगाना है तो याद रखना सबसे आसान नुस्खा यह है कि तुम्हारे लिए जो हलाल चीज सामने है अगर उसके करीब जाओगे तब भी पसीना छोड़, हाँ बिल्कुल बिल्कुल हक है, सुभान अल्लाह, पसीना छूट जाएगा कि वाकई में कहीं ये मैं गलत तो नहीं कर रहा है, हलाल है, जायज, तब समझ लेना कि अल्लाह का खौफ तुम्हारे बदन में आ गया है, तब समझ लेना अल्लाह का डर तुम्हारे जिस्म में आ गया है। वरना खाली ऐसे दावा तो सब करते हैं, हम अल्लाह से डरते हैं, झूठ हम बोलते हैं, अल्लाह से डरते हैं, जिगली हम करते हैं, अल्लाह से डरते हैं, गीबत हम करते हैं, अल्लाह से डरते हैं, अदावत हम करते हैं, अल्लाह से डरते हैं, नफरत हम करते हैं, अल्लाह से डरते हैं, शरीयत के कानून पे हम पामाल करते हैं, हम अल्लाह से डरते हैं, उलमा की तौहीन हम करते हैं। अल्लाह से ये डरना नहीं हुआ, अल्लाह से वही डरता है। जब अल्लाह का खौफ बदन में आ जाएगा ना तो हलाल चीज छूने से भी डरेगा। अब सुनो, बात बढ़ती जा रही है। सरकार गौसे आजम शहबाज लामकानी लंगर दो जहानी महबूब यज़दानी से किसी ने पूछा, या शेख आशिक की दूसरी सिफत का नाम क्या है? आशिक रसूल बनने की दूसरी सिफत का नाम क्या है? आशिक रसूल कैसे बना जाता है? गौसे पाक फरमाते हैं पहली सिफत का नाम अल्लाह से डरना। माँ की गोद से लेकर कब्र तक हर हाल में जो बंदा अल्लाह से डरेगा उसी बंदे को आशिक रसूल कहा जाता है। अब दूसरी सिफत तवज्जो के साथ सुनिए, मेरे आका गौसे पाक फरमाते हैं, ये लोगों सुनो सुनो, जानना चाहते हो पहली सिफत का नाम अल्लाह से डरना और दूसरी सिफत का नाम हर हाल में हर लम्हा अल्लाह का जिक्र करते रहना। सुभान अल्लाह, बेशक हर हाल में अल्लाह का जिक्र करते रहना। जी अच्छा साहब, अल्लाह का जिक्र है क्या? जी 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 तवज्जो के साथ सुनिएगा जी। सुभान अल्लाह, बातें बहुत सुनने को मिलेगी मगर ये बातें बहुत कम। जलसे में आए हो तो कुछ लेकर जाओ, सुभान अल्लाह, है ना? ये तो हमें मालूम है कि हमारा सब सही, आपका खूंटा वही गड़ेगा। लोग पूछेंगे कैसी तकलीफ? बहुत अच्छी तकलीफ। सुना क्या? कुछ नहीं, ये मिजाज बदलो। ये मुक़द्दस उलमा अगर 10 बातें बताए तो कम से कम एक बात पे अमल कर लो। अगर तुमने एक बात पे अमल कर लिया तो जलसे में आना भी कामयाब, जलसा सजाना भी कामयाब, जलसे में नजराना लुटाना भी। सुभान अल्लाह, बिल्कुल हक है, सुभान अल्लाह, बेशक अमल करोगे। तवज्जो के साथ सुनिए, आका फरमाते हैं, सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, आशिक रसूल की दूसरी सिफत यह है हर हाल में उठते बैठते सोते जागते, उठते बैठते सोते जागते, चलते फिरते आते जाते अल्लाह का जिक्र करता है। अल्लाह का जिक्र से इनसे क्या मुराद? ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा शरीफ पढ़ना, क्या ये अल्लाह का जिक्र नहीं है? कुरान पाक पढ़ना, क्या ये अल्लाह का जिक्र नहीं है? हाँ, ये भी अल्लाह का जिक्र है। अफज़लुल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये भी अल्लाह का जिक्र है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, दिलों को राहत देना चाहते हो, दिलों को इत्मीनान देना चाहते हो तो अल्लाह का जिक्र किया करो। मगर प्यारे इस्लामी भाई हो, तवज्जो के साथ सुनिए, अल्लाह का जिक्र है क्या? कुरान पढ़ना, बेशक ये भी अल्लाह का जिक्र। कुरान की तिलावत करना, ये भी अल्लाह का जिक्र। तकवा अख्तियार करना, ये भी अल्लाह को याद करना है। अल्लाह की बारगाह में हर वक्त पाक और साफ रहना, ये भी अल्लाह को याद करना है। मगर अल्लाह का जिक्र सही मानों में क्या है? चलो, सरकार गौसे आजम शहबाज लामकानी लंगर दो जहानी महबूब यज़दानी सरचश्मे सुल्तानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी हसनी हुसैनी सुम्मा बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा जाए, या गौसे पाक अल्लाह का जिक्र से मुराद क्या है? यहाँ पर कुरान क्या कहना चाहता है? तवज्जो के साथ सुनिए तो गौसे पाक फरमाते हैं अल्लाह के जिक्र से मुराद ये है वो जिक्र करो जिस जिक्र को अल्लाह करता हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिस जिक्र को अल्लाह करता हो। आहा,
जिक्र से मुराद जिस जिक्र को अल्लाह करता है। अल्लाह। सुभान अल्लाह बेशक। अच्छा साहब, क्या कोई ऐसा भी जिक्र है जिसे अल्लाह करता? कोई ऐसा भी जिक्र है? जी कोई कुरान में कोई दिखा दे कि अल्लाह ने ये कहा हो कि मैं नमाज पढ़ता हूं तुम भी? नहीं। है कहीं? या मैं रोजा रखता हूं तुम भी रखो? मगर एक ऐसा जिक्र है, इन्नल्लाह व मलाइकतहू। सुभान अल्लाह बेशक। जोर से जोर से जोर से जोर से। सुभान अल्लाह। क्या मतलब? कौन सा जिक्र? वो जिक्र करो जिस जिक्र को खालिक कायनात करता हो। चलो पता लगाया जाए क्या कोई ऐसा जिक्र है जिसे रब्बे कायनात करता है? हाँ हाँ, किसी से ना पूछो, कुरान से पूछ लो। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह फरमाता है मैं और मेरे मलाइका महबूब पर दरूद व सलाम भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी भेजा करो। इससे मतलब क्या हुआ? पता चला सबका जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, मगर खालिक कायनात का जिक्र, नबी पर दरूद व सलाम भेजना। इसका मतलब क्या? अल्लाह का जिक्र सही मानों में नबी पर दरूद व सलाम भेजना, यही अल्लाह का जिक्र है। और करीब से बता दूं, आका की बारगाह में एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, या हबीब अल्लाह अलैहि सलाम, मैं आपकी मोहब्बत में कई घंटा दरूद पाक पढ़ा करूं? अगर मैं 24 घंटे में 10 घंटे पढ़ा करूं, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, क्या मेरे हक में अच्छा होगा? मेरे आका फरमाते हैं हाँ हाँ, तुम्हारे हक में बेहतर है, लेकिन मुस्तफ़ा की मर्जी चाहते हो तो टाइम बढ़ा दिया करो। सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, अगर मैं 24 घंटे में अगर 15 घंटे दरूद पाक पढ़ा करूं तो मेरे हक में कैसा होगा? आका फरमाते हैं तुम्हारे हक में बेहतर होगा, लेकिन मुस्तफ़ा की मर्जी चाहते हो तो टाइम बढ़ा दिया करो। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, अगर मैं 24 घंटे में 22 घंटे दरूद पढ़ा करूं तो मेरे हक में कैसा होगा? मेरे आका फरमाते हैं तुम्हारे हक में बेहतर है, लेकिन मुस्तफ़ा की मर्जी चाहते हो तो टाइम बढ़ा दिया करो। सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, अगर मैं 24 घंटे में 24 घंटे दरूद पढ़ा करूं तो मेरे हक में कैसा होगा? मेरे आका फरमाते हैं अगर तुम 24 घंटे दरूद पढ़ोगे, अल्लाह तुम्हें भी बढ़ा देगा, तुम्हारी नस्लों को भी बढ़ा देगा। अल्लाह तुम्हें भी बढ़ा देगा, तुम्हें भी बुलंदी अता करेगा, तुम्हारी नस्लों को भी कामयाब करेगा। क्या मतलब? अल्लाह का जिक्र कैसे करना है? गौसे पाक फरमाते हैं जो माँ की गोद से लेकर हर हाल में अल्लाह का जिक्र करता रहे, बिस्तर पर जाए तो अल्लाह का जिक्र करे, मकान में रहे तो अल्लाह का जिक्र करे, दुकान में रहे तो अल्लाह का जिक्र करे, जिंदगी के हर मोड़ में जो अल्लाह का जिक्र करता जाएगा, गौसे पाक फरमाते हैं अल्लाह का जिक्र नबी पर दरूद व सलाम जो कसरत से भेजता जाएगा। भेजना तुम्हारा काम है, आशिक़े रसूल बनाना गौसे आज़म का काम है। अब्दुल कादिर जीलानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते दुरूद व सलाम, अज़मते मुस्तफ़ा, मालिके कौनैन कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मंजर अहमद रजा मंजरी साहब क़िबला। सुभान अल्लाह बेशक। बहुत खूब। 2 सिफत हो गई, 11 सिफत में बहुत टाइम जाएगा। क्या बताऊं, सोच के तो आया था कि मुकम्मल 11 बयान करूं। चलिए 1-2 सिफत और सुन लीजिए, शायद है कि जिंदगी में काम आए। जैसे में बातें ऐसी भी होना चाहिए कि है ना, अगर एक बात भी दिल में चुभ गई सब मेहनत वसूल हो जाए। पूरा मजमा बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। फरमाने मुस्तफा कभी टाला न जाएगा, उनका गुलाम नार में डाला न जाएगा। कानून की किताब बदलते रहेंगे लोग, फरमाने मुस्तफा कभी बदला न जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बेशक। आशिक़े रसूल की तीसरी सिफत, पहली सिफत क्या है? अल्लाह से डरना। दूसरी सिफत क्या है? अल्लाह का जिक्र करना कसरत से। अब तवज्जो के साथ सुनिए, सरकार गौसे आजम शहबाज लामकानी, लंगर दो जहानी, महबूबे यज़दानी, सरचश्मे सुल्तानी से किसी ने पूछा या शेख आशिक़े रसूल की तीसरी सिफत क्या है? तवज्जो के साथ सुनो, मेरे आका गौसे पाक फरमाते हैं आशिक़े रसूल की तीसरी सिफत का नाम यह है कि हर काम अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर। पहली सिफत अल्लाह से डरना, दूसरी सिफत अल्लाह का जिक्र करना, तीसरी सिफत का नाम यह है
अल्लाह की जात पर हक़्क़ुल यकीन रखना। अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाह की जात पर अल्लाह की जात पे भरोसा रखना। सुभान अल्लाह, बेशक। आज अल्लाह की जात पे भरोसा कहाँ है? जी जी अभी ये बैठे हो, अभी मूसलाधार बारिश होने लगे, 90% सबकी नाक टेढ़ी हो जाएगी। जी बिल्कुल। अल्लाह की जात पे भरोसा नहीं है यार। अल्लाह की जात पे भरोसा होता तो तिजारत करने वाला कसम खा के तिजारत नहीं करता। जी दुकान में लोग माल बेचते कसम खाते, झूठी जी कसम जी खाते। अल्लाह अल्लाह। क्या मेरे आका ने तिजारत नहीं किया? मेरे नबी की जैसा तिजारत कौन कर? जी बिल्कुल। तुम्हारा अच्छा माल, ताजा माल सुबह से शाम महीनों लग जाएंगे बेचने में। हम मेरे आका का कल का माल जो है दूसरे दिन बिक जाए। अल्लाह अल्लाह, बिल्कुल। सुभान अल्लाह, बेशक। मेरे आका की शान क्या थी? मेरे आका भी तिजारत करते थे, लेकिन कभी तारीख पढ़ी, कभी उलमा से पूछा कि मेरे आका भी तिजारत करते थे मगर कसम नहीं खाते। जी जी बिल्कुल। तो बंदा कसम खाता, कपड़ा लेने जाओ भाई अल्लाह की कसम, भाई रोजी की कसम इतने का है। इस अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बोलो सही है कि गलत? जी जी जी। यार अल्लाह की जात पे भरोसा होता ना तो तुम कभी कसम ना खाते सामान की। अब सुनो मेरे आका, जल्दी जल्दी बात बहुत बड़ी है मगर बस शॉर्टकट में बता तो मेरे आका भी तिजारत जी। मगर तुम अल्लाह की जात पे भरोसा नहीं करते हो। अब मेरे आका जब तिजारत करते थे तो अंदाज ये था, अगर कोई मालदार मेरे आका के पास लेने आता, सुनिए, जी जी जी। कोई मालदार मेरे आका के पास लेने आता तो जानते हो मेरे आका क्या कहते हैं? मालदार पैसे वाला मेरे आका की बारगाह में आता और ये कहता कि ये माल कितने का है। तो मेरे आका जानते हो कितने? मेरे आका जानते हो क्या कहते थे? बुजुर्गान दीन सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि मेरे आका का अंदाज़े में तिजारत का मेयार ये था कि मेरे आका मालदार से ये नहीं कहते थे कि इतने हजार 2000, बल्कि मालदार से ये कहते थे कि तुम कितने में ले सकते हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम कितने? अल्लाह ने तो तुम्हें खूब दिया। आहा, ये तो 100 का है, तुम 500 में भी ले लो तो ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब कोई गरीब आदमी आता मेरे आका की बारगाह में तिजारत का सामान लेने, आहा, मेरे आका गरीब से कहते तुम कितना दे सकते हो? अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह हो। यानी गरीब से कहते तुम्हारे पास कितना है तो ये 50 का, अगर तुम 5 में भी लेना चाहोगे तो मैं देने के लिए तैयार। आहा, वाह वाह वाह, अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर अफसोस मुसलमान कसम खाता है, झूठी कसम खाता है। हे मुसलमान, तू तो अल्लाह की जात पे यकीन करने के लिए आया था, ये झूठी कसम। जल्दी जल्दी सुनो, सरकार गौसे आजम ने फरमाया आशिक़े रसूल की तीसरी सिफत ये है अल्लाह की जात पर हक़्क़ुल यकीन रखना। किसी ने पूछा या गौसे आजम किसकी तरह? गौसे पाक ने फरमाया हक़्क़ुल यकीन ऐसे रखो जैसे मौला अली करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला अली की जात, मौला अली का नाम क्यों लिया? सुभान अल्लाह, बेशक। मौला अली की तरह अल्लाह की जात पर यकीन रखना सीखो। खुदा की कसम, जिस तरह मौला के अली यकीन करते थे, अगर तुमने भी वही काम अपना लिया तुम भी कामयाब हो जाओगे, तुम्हारी नस्लें भी कामयाब हो जाएगी। सुभान अल्लाह, बेशक। मौला अली का नाम क्यों लिया? मौला अली हक़्क़ुल यकीन कैसे करते थे जानते हो? सुनो, बड़ी प्यारी बात बताते जा रहा हूं। मौलाए कायनात एक दिन सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा, मौलाए कायनात फातिह खैबर दमादे पैगंबर शेख खुदा सैयदा तैयबा ताहिरा की बारगाह में आए। बस यही एक सिफत बयान कर दूं, उसके बाद फिर कभी आपसे मुलाकात होगी तो मुकम्मल सिफत आप सुनेंगे, ईमान ताज़ा हो जाएगा। अब तवज्जो के साथ सुनो मेरी माँ बहनों, तुम भी सुन लो, तुम आई हो, तुम अगर समझ जाओ तो कायनात समझ। आहा, बिल्कुल। दो जहां में काम आए जो, वाह वाह, ऐसा कोई काम कीजिए, जिंदगी का एक एक पैर मुस्तफा के नाम कीजिए। सुभान अल्लाह, बेशक। अल्लाह की जात पे भरोसा कैसे करना? मेरे आका मौलाए कायनात का नाम गौसे पाक ने अली का नाम क्यों लिया? मौला अली का नाम इसलिए लिया, सैयदा की बारगाह में आए, आए फातिमा आज मांगो क्या मांगती हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज क्या? आका नहीं है, मौला अली कह रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। सबक याद रखिएगा, अल्लाह की जात पे भरोसा कैसे करना है, अल्लाह की जात पे यकीन कैसे रखना है। मांगे ऐ फातिमा आज जब तक तुम मांगोगी नहीं अली यहाँ से हिलेंगे।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाय हाय। वाह वाह। सैयदा कहती हैं अच्छा ये बात है, बहुत दिन से तबीयत कलील चल रही है, डॉक्टरों ने फल के लिए बताया, अच्छा जाओ बाजार से फातिमा के लिए एक अनार ले आना। अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक। पहली बार मांगा, अल्लाह अल्लाह। सोना नहीं मांगा, चांदी नहीं मांगा, हीरा नहीं मांगा। ए मेरी माँ बहनों, तुम भी अपने शौहर से ऐसी फरमाइश मत किया करो। शौहर की हैसियत 1000 रुपया और तुम 5,000 की फरमाइश करती हो, इसका भी जवाब दो। हैसियत होने के बावजूद अगर मर्द कोताही करता है तो इसका जिम्मेदार मर्द है, लेकिन हैसियत होने के बाद अगर मर्द नहीं देता तो ये मर्द की पकड़ाओ, हैसियत नहीं है। औरतों ने ज्यादा फरमाइश की तो पकड़ी जाए। जी बिल्कुल। सैयदा कहती है एक अनार। मौला अली खुश हो गए, आज फातिमा ने मांगा भी तो क्या मांगा। वाह 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 सुभान अल्लाह। सैयदा ने मांगा भी तो क्या मांगा, एक अनार मांगा। अली खुश हो गए, दीवाने की तरह झूमते हुए मस्ताने की तरह बाजार गए, एक अनार लिया, जेब में डाला और सैयदा फातिमा को देने के लिए चल पड़े। सुभान अल्लाह सुभान। अली खुश हो गए, आज मैं सैयदा को अनार दे दूंगा, सैयदा खुश हो जाएंगी। और अली को मालूम था सैयदा खुश हो जाएंगी, आका खुश हो जाएंगे, सुभान अल्लाह। आका खुश हो जाएंगे, खुदा बंदे कुद्दूस खुश हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबक याद रखना, अल्लाह की जात पर यकीन कैसे रखना है। अली ने जेब में डाला, अनार लेके चल दिए। जैसे ही फातिमा का मकाम दिखा, अली खुश हो गए। और यकीनन मैं जब मैं फातिमा को दे दूंगा, यकीनन फातिमा मुस्कुराने लगेंगी, फातिमा खुश हो जाएंगी कि मैंने शौहर से पहली बार मांगा, वो भी मेरी फरमाइश पूरी कर दी है। मगर जैसे ही मकान करीब आया, मकान की तरफ बढ़े, क्या देखा, मकान के पहले एक अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा सदा लगा रहा था, है कोई जो अल्लाह के नाम पर एक अनार दे दे। सुभान अल्लाह बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के नाम पर एक अनार दे दे। अनार एक है, सुभान अल्लाह बेशक। देना दो को। अल्लाह। पहली बार सैयदा ने मांगा, मौला अली ठहर गए। मौला अली के जहन में भी ख्याल आया, अगर मैंने इनको दे दिया ना तो फातिमा को क्या दूं। फिर ख्याल आ गया, ऐ अली तुम नहीं दोगे तो इन्हें कौन दे। वाह वाह वाह। उस्ताद ज़मान तभी तो कहते हैं, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीना पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और ये कहे मंगते का भला हो। वाह 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 सुभान अल्लाह। सैयदा फातिमा को देने के पहले अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे ने कहा, है कोई जो अल्लाह के नाम पर एक अनार दे दे। मौला अली ने जेब में हाथ डाला, अनार निकाला, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे को दे डाला। सुभान अल्लाह बेशक। मौला अली आगे बढ़े, अल-मुख्तसर ये हाथ बांधे हुए सैयदा के मकान में दरवाजे में सैयदा ने दरवाजा खोला। अब मौला अली नजर को नीचे किए खड़े हैं। सैयदा फरमाती है, मेरे सरताज अंदर आइए। शौहर को देखकर मुस्कुरा देना ये सैयदा फातिमा की अदा है। सुभान अल्लाह बेशक हक है, हक है। मेरी माँ बहनों, तुम भी सबक हासिल करो। शौहर तुम्हारा कहीं बाहर से आए, अगर औरत मुस्कुरा के बोल दे, आधी थकावट तो दूर पहुंचे ही हो। बिल्कुल हक है। सुभान अल्लाह बेशक। कोई कहे मौलाना कैसी बात बोल रहे, ये जिंदगी में शामिल है। जी 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 बिल्कुल। यहाँ नहीं इस्लाह होगी तो कहा। जी बिल्कुल। मेरे आका फरमाते हैं, जो मर्द औरत सारी जिंदगी एक बर्तन में खाना खाते हैं, सारी जिंदगी उन दोनों को वो बीमारी नहीं होगी जिनका इलाज दुनिया में नहीं है। सुभान अल्लाह बेशक बेशक।
हक है। कहाँ हो तुम? आहा, बीवी के बर्तन में खाना खाने से कहोगे क्या है? अगर हम खाएंगे लोग तो लोग कहेंगे जोरू का गुलाम हो गया। हाँ, जी 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 तुम नबी की हदीस से को दुनिया मत देखो। जी बिल्कुल हक। मौला अली आगे बढ़े, हाथ बांधे खड़े, सैयदा ने कहा ऐ मेरे सरताज अंदर आइए। अब अली के जहन में यह है कहीं अनार ना पूछे। आहा, ला ला ला, जी जी अनार तो मैं लाया मगर लाके भी नाला सा। जी जी जी। पहली बार सैयदा ने मांगा, सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा ने दूसरी मर्तबा कहा है मेरे सरताज अंदर आइए। अली चुपचाप नजर नीचे किए हैं, फातिमा की आंख में आंख भी नहीं मिला रहे, बस उसी सवाल में घूमे कहीं सैयदा अनार के लिए ना पूछ ले। तीसरी बार सैयदा ने बुलंद आवाज से कहा ऐ मेरे सरताज आप अंदर आते हो कि नहीं? आप बताना चाहोगे उस अनार देने वाले का हाल या फातिमा बता देना चाहेंगे? आप बताना चाहोगे कि फातिमा बता? उस अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे ने कहा। सैयदा तैयबा ताहिरा ने जब कहा तो अली का चेहरा ऊपर उठ गया। ऐ फातिमा, जिस वक्त मैं उस अल्लाह के बंदे को अनार दे रहा था, मेरे और उसके अलावा तीसरा नहीं, तुम्हें कैसे मालूम? सैयदा ने कहा है मेरे सरताज, जिस वक्त आप अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे को अनार दे रहे थे, अल्लाह ताला मुझे सेहतियाबी अता कर रहा था। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब अल्लाह। सैयदा ने दरवाजा खोला, अली अंदर गए। आखिरी बात अंदर गए, दरवाजा बंद कर लिया गया और जैसे ही दरवाजा बंद किया गया है फिर एक आदमी ने दरवाजे में दस्तक दिया, है कोई जो दरवाजा खोले? सैयदा कहती है कौन आया? कहा मैं सलमान फारसी आया। किस लिए आए हो? अल्लाह ताला ने अली के लिए अनार भेजा है। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अल्लाह ताला ने अली के लिए अनार भेजा, दरवाजा खोल दिया गया। सलमान फारसी ने अनार की डलिया दे दिया और देने के बाद आजकल हम और आप होते, हमारा आपका ईमान होता तो जल्दी से दरवाजा बंद कर दे। अल्लाह ने भेजा है, लाओ, ये तो है ही है। मौला अली ने गिनना शुरू कर दिया। हक़ुल यकीन रखना है तो अली की तरह, अल्लाह की जात पे भरोसा करना है तो अली की तरह। मौला अली ने डलिया खोला, ना गिनना शुरू कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सैयदा ने कहा मेरे सरताज क्या गिन रहे हो? कहा अनार गिन रहा हूं। कहा किस लिए गिन रहे हो? कहा सलमान फारसी जमानत ले रहे हैं। सैयदा ने कहा ये सलमान फारसी कह रहे हैं कि अल्लाह ने तुम्हें अनार भेजा है। कहा है फातिमा वही तो मुझे ताज्जुब है कि अगर अल्लाह ने मुझे भेजा होता तो अल्लाह का वादा है जो मेरे नाम पर एक देगा मैं उसे 10 दूंगा। मैंने उस अल्लाह के बंदे को एक अनार दिया था, इसमें 10 होना चाहिए। सलमान फारसी मुस्कुराने लगे, कहा ऐ अली बेशक तुम सही कहते हो, एक अनार तुम्हारा मेरे जेब में पड़ा है। ऐ अली ना तो तुम्हारी जात का कोई जवाब, ऐ अली ना तो तुम्हारी बात का कोई जवाब, ऐ अली ना तो तुम्हारी शान का कोई जवाब, ना तो तुम्हारे ईमान का कोई जवाब, ना तो तुम्हारे खानदान का कोई जवाब। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिक़ीन। 3 सिफत हो गई है, 7 सिफत बाकी है। इंशाअल्लाह फिर कभी आपने याद किया और टाइम से नहीं चलने दीजिए, टाइम हो जाएगा ना। कहाँ से बयान कर दूं? एक सिफत और सुन लीजिए, बता दूं, इसलिए आपसे ज्यादा जल्दी मुझे है। ये तो आपकी मोहब्बत है कि मुलाकात। जी जी जी, सुभान अल्लाह। मैं क्या बताऊं तमन्ना ये जिंदगी क्या, हुजूर आप सलामत रहे कमी क्या। मैं अदना आदमी मेरी भी सादगी क्या है, करम हुजूर का शामिल है जिंदगी क्या।
एक सिफत और सुन लीजिए, सरकार गौसे आजम से किसी ने पूछा, या शेख, चौथी सिफत, पहली सिफत अल्लाह से डरना, दूसरी सिफत अल्लाह का जिक्र करना, तीसरी सिफत अल्लाह की जात पर यकीन रखना, चौथी सिफत जल्दी जल्दी सुनिए। गौसे पाक फरमाते हैं, आशिक रसूल वही बनता है जिसका दिल बिल्कुल आईने की तरह हो। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। मौलवी से जल रहा, जी 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 जी, खतीब से जल रहा, पीर से जल रहा, अल्लाह, उलमा से जल रहा है, नकीब से जल रहा है, तबीब से जल रहा है। ये क्या है? गौसे पाक फरमाते हैं, सब बन जाओगे, आशिक रसूल नहीं बन सकते हो जब तक अपने कल्ब को आईना। ये हसद, ये बात। और एक बात बता दूं, एक बुजुर्ग है, वो कहते हैं, हसद करने वाला काबे का तवाफ करते करते भी मर जाए तब भी जहन्नमी है। अल्लाह, हसद ये फेले इब्लीस है। क्या हो गया है मुसलमान, एक दूसरे से हसद कर रहा है? सिवाय गुस्ताखे रसूल के अलावा सबसे मोहब्बत करना जायज है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। सबसे मोहब्बत करो। कैसे क्या हाल हो गया है, पड़ोसी से नफरत करते हो? अल्लाह, वक्त नहीं है तो बताता तुम्हें। गौसे पाक ने फरमाया, आईना बनाओ दिल को। किसी ने पूछा किसकी तरह? वाह 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 वाह, किसकी तरह? कहा दिल को आईना बनाना है तो अफजल बशर सिद्दीक अकबर की तरह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। दिल को आईना बनाओ सिद्दीक अकबर की तरह। सिद्दीक अकबर ही का नाम क्यों लिया? आए हाय, एक दिन उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा, आए हाय, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका हुजरे आयशा से बाहर आए, उम्मुल मोमिनीन से कहा, आए आयशा, मांगो क्या मांग? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जलसे का नाम क्या? मालिक कौनैन का। मालिक कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं। मालिक कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं। दो जहां की नियामतें हैं उनके खाली हाथ में। वाह 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 वाह। सिद्दीक अकबर की तरह आईना बनाओ। मेरे आका ने आयशा से फरमाया, है आयशा, मांगो क्या मांगती हो? या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, वही तो सोच रही हूँ, कोई और कहा होता तो मांग ले। वाह 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 वाह। रसूलों के इमाम कहें, जब कहने वाला नबियों का इमाम हो तो वही सोच रही हूँ कि वही मांगा जाए कि कुछ छूटने भी ना पाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। वाह वाह। आका ने फरमाया, आयशा मांगो, आज मैं खुश हूँ, मांगो क्या मांगती हो? सुभान अल्लाह। अम्मी आयशा कहती हैं, हुजूर इजाजत दे दो। वाह। किस चीज के लिए? कहा अपने बाप के पास जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिद्दीक अकबर के पास जाना। कहा किस लिए? कहा मशवरा कर। क्या मांगो? वाह वाह वाह। मशवरा करना किस चीज का? कहा क्या मांगना है ये वहाँ। वाह 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 वाह, सुभान। सिद्दीक अकबर ने कहा, अच्छा ये बात है, जल्दी जल्दी सुनो। कहा जाओ। पहुंचे अपने बाप की बारगाह में। हजरत सिद्दीक अकबर फरमाते, बेटी क्या बात है आयशा, कैसे आना हुआ? कहा अब्बा हुजूर आई नहीं हूँ, नबी ने भेज। वाह वाह वाह। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान। अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? सुभान अल्लाह। हुजूर मुहद्दिस आज़मीन फरमाते हैं, जो नबी के नाम पर बोलता है अल्लाह उसकी नस्ल में किसी को गूंगा नहीं करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। जोर से जोर से जोर से सुभान अल्लाह। वाह वाह। अब नहीं बोलोगे। मुसलमानों खुदा के वास्ते होशियार हो जाओ। सुभान अल्लाह। बहुत सोए मगर अब तो जरा बेदार हो जाओ। हिला दो नारे तकबीर से बातिल की बुनियादें अली मुर्तजा के हाथ की तलवार हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने पंजतने पाक, नारे तकबीर। मालिके कौनैन कॉन्फ्रेंस, सरजमीने गुआ गांव, मदरसा जामिअतुल हनफिया, नारे तकबीर। अम्मी आयशा ने फरमाया, अब्बा हुजूर क्या मांगू, मशवरा करना है। कहा अच्छा इसलिए आई हूँ मशवरा करना। चलो अच्छा एक बात सुन लो, पहले वादा।
कि जो आका कहेंगे और जो मैं कहूंगा वही मांगो, और मांगने के बाद सबसे पहले मुझी से बताना नबी ने क्या दिया। वाह 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 वाह। अल-मुख्तसर ये का ठीक है। आए हाय कायम ऐसा सुनो, मांगना है नबी से तो ये मांगो, या रसूलुल्लाह शबे मेराज, शबे मेराज, सुभान जोर से अल्लाह, जोर से जोर से जोर से जोर से, और उस शब में खास मुलाकात, आहा, शबे मेराज, और उस खास मुलाकात में खास बात, आहा, वाह 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 वाह। और उन खास बातों में से एक बात आयशा को दे दीजिए। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। शबे में आका ने कहा आयशा यही मांगना। अल-मुख्तसर ये उम्मुल मोमिनीन पहुंची, आका ने फरमाया ए आयशा आ गई, मशवरा कर, कहा बताओ मेरे यार गार ने क्या मांगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम अगर आज आप देना ही चाहते हैं तो ये दीजिए शबे मेराज, उस शब में खास मुलाकात में खास बात, और खास बातों में से एक बात मुझे दे दी। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान आका फरमाते हैं ऐसा कोई और मांगा होता तो इनकार कर देता, आहा, मेरे यार गार ने मांगा भी तो क्या मांगा, आहा, अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। मांगा भी तो क्या मांगा। उम्मुल मोमिनीन कहते हैं या रसूलल्लाह बस यही। आका ने फरमाया अच्छा ये जानना चाहती हो, ऐ आयशा सुनो, रब्बे कदीर जल्ल जलालहू व अम्मन वाला ने उस शब में मुझे सैकड़ों तोहफा दिया, मगर उस रात का सबसे नायाब तोहफा ये है महबूब की बारगाह। महबूब जब की बारगाह से वापस आने लगे, रब्बे कदीर ने कहा महबूब आज की रात का नायाब तोहफा लेकर जा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आयशा फरमाती या रसूलल्लाह कौन सा तोहफा। रब ने कहा महबूब जाओ मेरी तरफ से ये तुम्हारे उम्मती के लिए नायाब तोहफा, जो तुम्हारा उम्मती आपस में दिल जोड़ने का काम करेगा उसका ठिकाना मेरी तरफ से जन्नत है। अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। उम्मुल मोमिनीन ने कहा या रसूलल्लाह बस ये है। वापस आई, अपने अब्बा हुजूर से बताया, सिद्दीक़ अकबर रोने लगे। अम्मी आयशा ने कहा अब्बा हुजूर रोने का मामला ये तो खुश होना चाहिए। कहा बेटी तुम सवाल का एक पहलू देख रही हो, वाह वाह। मैं सवाल का दोनों पहलू देख रहा हूं। अल्लाह की मशीयत ये बोल रही है जो जोड़ने का काम करेगा उसका ठिकाना जन्नत है, और इसी का उल्टा कर दो जो तोड़ने का काम करेगा उसका ठिकाना जहन्नम है। लिहाजा याद रखना गौसे पाक फरमाते हैं किसी भी हाल से सबसे नफरत करो, गुस्ताखे रसूल को छोड़ के, बाकी चाहे शराबी हो, चाहे बेनमाजी हो, चाहे तकवा वाला हो या ना हो, सबसे मोहब्बत करो। गौसे पाक फरमाते हैं अपने दिल को आईना इस तरह बनाओ कि अगर उसके दिल में गंदगी है तो तुम्हें देख के अपने दिल को भी आईना बना ले, अपने कल्ब को भी आईना बना ले। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कुनू मअस-सादिकीन। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला, 4 सिफतें मैंने बयान कर दिया, फिर कभी आपने टाइम से वक्त मिला और टाइम से आपने याद किया तो हाज़िर खिदमत अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। सुभान अल्लाह।